बारामती एयरपोर्ट पर हुए लेयरजेट 45 के विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार सहित 5 लोगों की जान चली गई। अब जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसके हिसाब से यह केवल एक और प्लेन एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि इस हादसे ने एक बार फिर विमानन सुरक्षा और जांच व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। और ऐसा कहने की वजह है वो तथ्य जो बताते हैं कि जिस कंपनी का विमान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम को लेकर मुंबई से बारामती गया और वहां उसका क्रैश हुआ, उसी कंपनी का एक विमान पहले भी हादसे का शिकार हो चुका है और उस हादसे की जांच आज तक पूरी नहीं हुई है। बारामती हादसे के बाद डीजीसीए की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक 28 जनवरी 2026 को वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का चार्टर विमान लेयरजेट 45 रजिस्ट्रेशन नंबर YTSSK मुंबई से बारामती के लिए उड़ान भरता है। लैंडिंग के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। वीएसआर वेंचर्स एक नॉन शेड्यूल ऑपरेटर है जो चार्टर फ्लाइट्स संचालित करता है। कंपनी के पास कुल 17 विमान हैं, जिसमें से 7 लेयरजेट 45 विमान शामिल हैं। डीजीसीए के मुताबिक कंपनी का परमिट 2028 तक वैध है और फरवरी 2025 में आखिरी ऑडिट में कोई बड़ी खामी नहीं पाई गई थी। लेकिन असल सवाल यहीं से शुरू होता है। साल 2023 में इसी कंपनी का एक और लेयरजेट 45 विमान रजिस्ट्रेशन VTDBL मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। उस हादसे की जांच AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को सौंपी गई थी। उस घटना को 2.5 साल बीत चुके हैं, 2.5 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन उस जांच की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। ना कोई निष्कर्ष निकला है और ना ही कोई जिम्मेदारी तय हुई है। इसी बीच उस विमान कंपनी का एक और लेयरजेट 45 मतलब 45 विमान बारामती में लैंड करते समय क्रैश कर गया। अब सोच के देखिए ये कितनी बड़ी बात है, ये किसकी लापरवाही है, किसको ये जवाब देना चाहिए कि अभी तक जांच क्यों नहीं पूरी हुई। बारामती हादसे की जांच भी उसी AAIB को सौंपी गई है जो साल 2023 में हुए हादसे की जांच रिपोर्ट आज तक पूरी नहीं कर सकी है। अगर एक विमान हादसे की जांच सालों तक पूरी नहीं हो पाती है तो क्या ऐसी देरी भविष्य में हादसों को न्योता नहीं देती है? क्या समय पर जांच पूरी न होने से सुरक्षा से जुड़े अहम सबक फाइलों में दबा दिए नहीं जाते हैं? हालिया हादसे के बाद डीजीसीए का कहना है कि AAIB ने नए हादसे की जांच शुरू कर दी है और डायरेक्टर जो हैं उनके वो डायरेक्टर जनरल जो उनके हैं वो घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। लेकिन जब एक ही कंपनी के 2 विमान हादसों में शामिल हो और पहले हादसे की जांच अब तक अधूरी हो तो भरोसा कैसे किया जाए कि इस बार जवाब समय पर मिल जाएगा? सवाल सिर्फ एक हादसे का नहीं है, सवाल है जांच की रफ्तार का, सवाल है जवाबदेही का और सवाल उन जानों का है जो शायद समय पर जवाब मिल जाता तो बचाई जा सकती थी। और इसी भरोसे में कमी का नतीजा है कि बारामती विमान हादसे के बाद इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में करवाने की मांग हो रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस हादसे को राजनीतिक साजिश करार देते हुए ऐसी मांग की है। अब थोड़ी जानकारी आपको विमान के बारे में भी दे देते हैं। लेयरजेट 45 को तेज गति, सीमित रनवे पर संचालन की क्षमता और क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर उतरने की सुविधा के लिए जाना जाता है। कहने का मतलब कि जिस विमान में अजीत पवार यात्रा कर रहे थे वो छोटे रनवे पर उतरने के लिए पर्याप्त है। लेकिन ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, किन वजहों से हुआ, ये सारे सवाल अभी भी जांच के बाद ही साफ होंगे, जैसे जैसे साफ होंगे। लेकिन पूरी कहानी का, हमारी इस पूरी कहानी का लब्बो लुबाब यही है कि पहले जो एक्सीडेंट हुआ मुंबई में लैंडिंग के दौरान, अगर उसकी जांच रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है, उस घटना के लिए किसी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं हुई है, तो कैसे ये भरोसा कर लिया जाए कि अभी जो एक्सीडेंट हुआ है जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम सहित 5 लोगों की मौत हो गई है, उसकी जांच रिपोर्ट समय पर आ जाएगी और किसी की जिम्मेदारी तय हो जाएगी, किसी से जवाब मांग लिया जाएगा? मुश्किल लगता है। अजीत पवार के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में शोक और हलचल का माहौल है। यह हादसा न केवल एक गंभीर विमान दुर्घटना है बल्कि राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे के लिए भी एक बड़ा झटके के तौर पर इसको माना जा रहा है। आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट को देखने के बाद? कमेंट करके जरूर बताइएगा।